तो आज का एपिसोड बहुत ही यूनिक टॉपिक पे बेस्ड है। इसके फर्स्ट हाफ में हम कुछ क्रिएटर्स के एग्जांपल से जो एनिमे कंटेंट की वेव आई है उसे कुछ पॉइंट्स के साथ अप्रिशिएट करेंगे और सेकंड हाफ में क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो फर्स्ट हाफ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने एपिसोड 2 में समझा कि कैसे यंग ऑडियंस के आ जाने से कम्युनिटी अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी एंड अमेच्योरिटी, पर एक और अच्छी चीज़ हुई है यंग पीपल के आने से, वो है कि हमें ये जानने को मिला कि हाउ यंग ऑडियंस विल डील विद एनिमे एंड एनिमे कम्युनिटी। एंड इसी के साथ कुछ नए लोग यूट्यूब पे आए, कुछ ने टॉक्सिसिटी फैला के या इमेच्योरिटी दिखा के पूरा काम किया, तो कुछ ने यूट्यूब पे एक्चुअली सेकंड जनरेशन ऑफ इंडियन एनिमे कम्युनिटी स्टार्ट की। एंड उन्हीं में से कुछ हैं जेन ड्रैगो एक्स, जिन्होंने पूरे न्यूज़ चैनल वाला काम किया है, कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड ना करके। तो जेन भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सैल्यूट है, ऐसे ही काम करते रहो। एंड इनकी तरह हिडन कैलिबर हैं जिन्होंने वो कंटेंट बनाया एनीमे पे जो किसी ने नहीं बनाया। He actually intellectual and one of the most sensible and debatable content provider in Indian animation community। इनका जैसा कंटेंट शायद ही कोई बना रहा होगा अभी इंडिया में एनिमे रिलेटेड, तो इनको भी हमारी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। एंड इनकी तरह और भी क्रिएटर्स आए जिनमें मैं और शिंची फॉक्स। देख लो भाई, अब मेरी तारीफ़ें होने जा रही हैं तो चुपचाप कान लगा के सुन लेना, जिसमें शिंची फॉक्स खुद इंक्लूडेड हैं, क्योंकि हम दोनों ने जब भी कोलैब करके वीडियो बनाई है वो हमेशा यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव होती हैं। जैसे कि ये 2 वीडियोस जिसका टाइटल है टॉप 8 सॉन्ग्स विद एनिमे रेफरेंसेस एंड दूसरी वीडियो का टाइटल है इंडियन वर्सेस अमेरिकन वर्सेस एनिमे स्टूडियोज़। ये वीडियो के जैसे ही हम और भी कंपाइलेशन टाइप की वीडियो सीरीज़ लाने वाले हैं जिस पे अभी काम चल रहा है। सो बैक टू द टॉपिक। तो ये सारा कंटेंट आता है सेकेंड जनरेशन में। अगर नए क्रिएटर्स ने टॉप एनिमे क्रिएटर्स को पीछे छोड़ दिया या फिर उनके साथ कनेक्ट कर लिया अपना कंटेंट को, तो आगे का फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। अब देखो, नए क्रिएटर्स की ग्रोथ ये प्रूफ होगी कि रियल कंटेंट के साथ भी ग्रो किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि औरों के जैसा ही कंटेंट बनाओ और बाकी कर रहे हैं तो करने दो, क्योंकि फिर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास ग्रो करने की, बिकॉज तुम सबसे अलग हो। एंड एग्जांपल्स हैं मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ अगर कोई और अलग कंटेंट बनाना चाहता है तो किस टाइप का बना सकता है। अब देखो, ये बताना एक टाइप से मेरा खुद का पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसा ही कंटेंट भर भर के लाने वाला हूँ। तो मैं इसलिए सिर्फ टाइप बताऊँगा, टॉपिक नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद सर्च करना होगा। तो मैं जानता हूँ बहुत बातें कर चुका हूँ, तो अब शुरू करते हैं। तो पहला जो टाइप है ना, उसमें अगर तुमने थोड़ी सी भी टॉपिक चुनने में गलती कर दी तो तुम सेंसिबल होना तो छोड़ ही दो, यूनिक भी नहीं बन पाओगे। तो वो टाइप ऑफ कंटेंट है कंपाइलेशन। हाँ, तो जो मैं टॉपिक चूजिंग में गलती की बात कर रहा हूँ तो वो है कि बहुत लोग सोचते हैं कि कंपाइलेशन में चीज़ों को कंपेयर करना होता है। एंड अगर गलत टॉपिक का एग्जांपल दें तो सबसे बड़ा एग्जांपल होगा इंडियन कार्टून वर्सेस एनिमे, क्योंकि ये पहले ही बहुत लोग बना चुके हैं, बहुत ऑडियंस देख चुकी है, बहुत लोग डिफेंड करते हुए वीडियोज़ भी बना चुके हैं, जिनमें मेरी खुद की 10 से 20 वीडियोज़ हैं मे बी। इसीलिए ऑडियंस का इंटरेस्ट चला गया है इस टॉपिक से एंड इससे टॉक्सिसिटी ही स्प्रेड होती है। तो तुम कंपाइलेशन में 2 या 3 एनिमेशन इंडस्ट्रीज़ के कुछ पिलर्स जैसे राइटर्स, एनिमेशन स्टूडियोज़, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज और शोज़ को यूनिक कैरेक्टर्स को एक वीडियो में डाल के उनके बारे में बता के अपलोड कर सकते हो। जैसे जस्ट लाइक माई इंडियन वर्सेस अमेरिकन वर्सेस एनिमे स्टूडियोज़ वाली वीडियो। ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है तो उस वीडियो को देख भी सकते हो और लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो जो दूसरे टाइप का कंटेंट है ना, उससे लेके मैं तुम्हें सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंटेंट कौन सा है एनिमे कम्युनिटी में। वो एनिमे रिव्यूज़ या एनिमे न्यूज़ बिल्कुल नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हारा आंसर है एनिमे फैक्ट्स तो मैं बता दूँ तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। तो अब मैं बताता हूँ राइट आंसर, जो है एनिमे/मांगा एक्सप्लेनेशन। इसी कंटेंट पे वीडियो बना के बहुत चैनल वेरीफाइड हुए हैं, उन्हें व्यूज़ मिले। एग्जांपल बीस्ट फैंसिटी, विक्सर, हिंदी ओटाकू और विनेटोस्कोप, जिसके लाइक AOT सीज़न 4 पार्ट 1 के टाइम 700 सब्स थे, पर एक्सप्लेनेशन की वजह से आज उसके 5 के हैं। लेकिन दिस टाइप ऑफ कंटेंट रिजल्ट्स इन हाई रिस्क ऑफ लो व्यूज़ ऑन एनी अदर टाइप ऑफ कंटेंट। इसीलिए अपनी ऑडियंस को 2-3 टाइप की बना के रखो या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड रखो, जैसे ओमेगा सान ने रखी है। लाइक अगर वो कोई भी वीडियो डालें तो उसके व्यूज़ उतने ही आएंगे। एंड 2-3 टाइप की जैसे बीस फैंटेसी ने रखी है। तो अगले कंटेंट टाइप के पे बढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब सारी कम्युनिटी एक ही चीज़ की तारीफ़ कर रही हो और तुम अलग कंटेंट कैसे बना सकते हो? उसी टॉपिक पे तुम्हारा आंसर होगा हेट करके, राइट?
बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, क्योंकि इससे हो सकता है तुम्हें उस वीडियोस पे व्यूज़ मिल जाए, पर सब्सक्राइबर मिलना तो छोड़ ही दो। जो तुम्हारे पहले से गेन्ड सब्सक्राइबर हैं वो भी अनसब्सक्राइब करके जाएंगे, तो ये गलती कभी मत करना। हाँ, तो अब आंसर करते हैं अपने क्वेश्चन का, उसी टॉपिक पे अलग कैसे वीडियो बनाएं। तो इसका सिंपल आंसर है हेट का छोटा पर समझदार भाई क्रिटिसिज्म देके, वो भी वैलिड पॉइंट्स के साथ। ऐसा नहीं कि तुम पोकेमॉन को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोल दो कि इसकी कंपनी बहुत स्ट्राइक देती है। अब देखो, ये बात एक तरफ से गलत भी है और दूसरी तरफ से सेंस भी बनाती है। जैसे अगर आज पोकेमॉन का कोई भी एपिसोड अपलोड हुआ और तुमने तुरंत ही तभी रिव्यू कर दिया या एक्सप्लेन कर दिया, तो वो एक टाइप से लीक करना ही होगा। एंड अगर तुमने वो पूरा एपिसोड अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, फिर स्ट्राइक आने पर पोकेमॉन कंपनी को बुरा कह रहे हो, तो मेरी कोई सिंपैथी नहीं होगी तुम्हारे साथ। एपिसोड तुमने तो बनाया नहीं था, ऊपर से तुम उससे व्यूज़ कमा रहे हो और सब्सक्राइबर्स कमा रहे हो, और साथ ही साथ ओरिजिनल एपिसोड की रीच को भी अफेक्ट कर रहे हो। एंड जो ऑडियंस मिलने पर तुम खुश हो रहे थे, सॉरी टू से, वो ऑडियंस भी तुम्हारे साथ लॉयल नहीं रहेगी। फिर चाहे कितना भी तुम सिंपैथी ले लो, पता नहीं, पर मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने अभी किसी को रोस्ट कर दिया। अभी मैंने तुम्हें 3 टाइप्स बताए कंटेंट के, अब बाकी के 3 टाइप्स एपिसोड 6 में बताऊंगा। तो लास्ट टाइप जो है ना, वो तो प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल के साथ ही साथ क्योंकि इससे ना तुमको फॉरेन ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, और क्योंकि तुम वीडियो का टॉपिक ऑलरेडी पॉपुलर फॉरेन वीडियोस से उठा रहे हो, तो तुम्हें भी व्यूज़ आएंगे, जिस वजह से तुम्हें ना ही तो रिसर्च करना पड़ेगा टॉपिक को और ना ही कुछ इफेक्ट्स डालने होंगे। तो मैं जिस कंटेंट टाइप की बात कर रहा हूँ वो है कि इंग्लिश सॉन्ग्स पे AMV बनाना। मैं जानता हूँ कि एपिसोड 2 में मैंने ही क्रिटिसाइज़ करा इंग्लिश AMV मेकर्स को, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि इंग्लिश सॉन्ग्स पे AMV बनाने वाले कितने सुपीरियर हैं, कितने लेजेंडरी, कितने महान, कितने बड़े महापुरुष हैं। हम कौन होते हैं उन्हें कुछ कहने वाले, क्योंकि हमें खुद को एडिटिंग करना नहीं आता। 85 AMVs थे, ऐसे ही बना दिया हमने, वेरीफाइड चैनल से ऐसे ही 30+ कमेंट्स करवा लिए। अब देखो, मेरी सार्कास्टिक टोन को सब लोग समझ गए होंगे, नॉर्मीज़ को छोड़कर। अब मैंने ये सार्केसम क्यों दिखाया वो तो एपिसोड 5 में ही पता चलेगा, मैंने तो बस उसको थोड़ा सा बिल्डअप दिया था। तो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो वीडियो का फर्स्ट हाफ ख़त्म होता है यहाँ, अब सेकंड हाफ में क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अब अगर मैं इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ करूँगा तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे, क्योंकि मैं जिस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ करने वाला हूँ ना, वो है फेक न्यूज़, जो कुछ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 95% एनिमे न्यूज़ चैनल स्प्रेड करते हैं या फिर एक्सीडेंटली हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे प्रेडिक्शंस या पॉसिबिलिटीज़ के बाद इस पे लोग उसे न्यूज़ में फीचर करते हैं, लेकिन जब वो न्यूज़ सच नहीं होती है तो सब उसे फेक न्यूज़ कहते हैं। अब तुम कहोगे कि ऐसे तो हम भी कुछ भी फेक न्यूज़ बना देंगे, और जब बाद में गलती होगी तो कह देंगे कि पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पे कहा था। अब देखो, इस पॉइंट पे मैं तुम्हें खुद को करेक्ट करना होगा कि तुम अगर प्रेडिक्शन या पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पे कह रहे हो तो उसे एनीमे न्यूज़ में फीचर नहीं करना, या एटलीस्ट फीचर कर भी रहे हो तो बताने से पहले कहना पड़ेगा कि प्रेडिक्शन है, वरना फेक न्यूज़ ही कही जाएगी। सो मेक श्योर अबाउट दिस। अब आता है दूसरा पॉइंट, जो ना एकदम अनएक्सपेक्टेड, अकल्पनीय, विचित्र और अविचित्रान है। एंड इस पॉइंट को सुन के लोग कहेंगे किस लेवल का दोगला आदमी है ये, जो खुद के कंटेंट को ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है। हाँ, तो वो कंटेंट है क्रिटिसाइज़ करना। अब देखो, मैं क्रिटिसाइज़ करना इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता अपन को ज़रा भी कंपटीशन मिले। नहीं, सिर्फ ये रीज़न नहीं है, और एक रीज़न है, और वो ये है कि देखो, ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये बहुत गलत लगता है जब ह्यूमर के साथ दिया जाए। अनवांटेड ह्यूमर से ऑफेंड हो जाते हैं या ह्यूमर पे फोकस करते हुए क्रिटिसिज्म को सीरियसली नहीं लेते। हाँ, तो तीसरा कंटेंट जो है वो एकदम ध्यान से सुनने का, और वो कंटेंट है क्वालिटी कंटेंट बनाना। मैं एडवाइस देता हूँ कि ऐसा कंटेंट कभी गलती से भी बना मत देना, क्योंकि इससे तुम्हें यूनिक बन जाओगे और तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा। इसलिए कभी मत बनाना सिर्फ पॉपुलर टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाना, वही तुम्हें व्यूज़ दिलाएंगे। अब मैं ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ, बाकी के कंटेंट एपिसोड 6 में बताएंगे। तो आज का शाउट आउट जाता है माई चॉइस को। नहीं, शौक मत होना। वो क्या है ना कि शिनचैन एपिसोड के वायरल होने से जो सब्स मिले थे उन्होंने बाद में तो देखा नहीं, जिससे व्यूज़ 100 से भी ज़्यादा डाउन हो गए। पर मेरी वीडियो के बाद 50 से भी कम आने लगे, जिस वजह से माई चॉइस दिन में 4 वीडियोस अपलोड करती थी, जिससे अगर एक वीडियो पे 50 व्यूज़ आ रहे थे तो चौथे पे 200 हो जाए। सीखो कुछ, इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। फिर माई चॉइस मेरे पास आई इन्वेस्टमेंट मांगने, शाउट आउट मांगने। तो मैं दे रहा हूँ, जाके देख लो, इनको थोड़ी हाइप मिल जाएगी। बाय बाय।
भाई सबकी लेता है, भाई तेरा नेता है, भाई तेरा लड़ेगा मुद्दे पे, ये खूब चिल्लाएंगे, पूंछ हिलाएंगे, भाई तेरा कर देगा कुत्ते पे। चल 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 निकल।